अस्सलाम वालेकुम जी। सदाए हक रजा न्यूज़ के साथ मैं शारिक अली हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज़मान पार्क। आज 3 हफ्ते से ज़ायद जो है इस बात को हो चुके हैं कि इमरान खान के जानिसारान जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका एक ही नारा है कि पाकिस्तान में जो है वो तब्दीली ला कर रहेंगे, हकीकी आज़ादी लाएंगे, इलेक्शन करवाएं आप और जो है मुल्क बचाएं। मेरे साथ मोहम्मद आरिफ रिंद मौजूद है, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है। आज अपने अजीम कायद इमरान खान से मुलाकात करके आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने एहसास हमें बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो समझे ईद का दिन है कि मैं अपने चेयरमैन इमरान खान से ख़ुद भी मिला हूँ। मैंने अपने बलूचिस्तान के तमाम साथियों को मिलाया है। पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर है जिससे मिल के हमें खुशी होती है। वाहिद वो शख्स है जिसको मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ, अपना मेंटोर मानता हूँ। मेरा उस्ताद भी है, मेरा कायद भी है, मेरे पाकिस्तान की पहचान भी है, मेरे पाकिस्तान का कप्तान भी है, मेरे पाकिस्तान के नौजवानों की पहचान भी है, मेरे पाकिस्तान के माओं बहनों, गरीबों, मिस्कीनों की, मजदूरों की, ताजिरों की आखिरी उम्मीद भी है। वो इमरान खान है जिससे हम अभी मिल के आए हैं। यकीन करो कि मैं बलूचिस्तान से चला हूँ, 10 दिन से यहाँ बैठा हूँ कैंप में, और मैं अपने कायद की हिफाजत के लिए नहीं बैठा, मैं इस कौम की हिफाजत के लिए बैठा हूँ, क्योंकि इमरान खान से मेरे कौम पाकिस्तान की पहचान है। सर, आप हकीकी आज़ादी मार्च के लिए निकले, आज़ादी के बहुत करीब थे, एक हादसा हो जाता है, वापस आना पड़ा। अभी आज 19 से 20 दिन होने लगे हैं, इमरान खान साहब अंदर बैठे हैं, 3 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, प्लस्तर नहीं उतर रहा। सर, कैसे होगा मैदान में उतरे बगैर? आप समझ देंगे इमरान खान अगर मैदान में नहीं उतरेंगे तो तब्दीली आ सकती है, इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा रेस का घोड़ा जो है इमरान खान है और इमरान खान जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि इमरान खान के बाहर आए बगैर, मैदान में उतरे बगैर जो है वो कुछ हो सकता है? इमरान खान से किला फतह करवा लो। इमरान खान उम्मत मुसलमा का नुमाइंदा है, आपके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। यहाँ पे मरियम बीबी को भेजा है। आप मुझे ये बताओ, आप भी माशाल्लाह मर्द हो, मर्द जब औरतों का सहारा लेना शुरू कर दे उनकी मर्दानगी पे शक होती है। आपके पास एक भी मर्द नहीं था जो पाकिस्तान की सियासी भागदौड़ को संभालता, आपने औरत को आगे कर दिया है। क्या वो औरत आपकी करप्शन छुपा सकती है? कभी भी नहीं। क्या वो औरत पाकिस्तान में लोगों के पास जाके चीख चीख के कहेगी मेरा अब्बू दयानतदार, मेरा अब्बू ईमानदार? ये कौम आपके अब्बू को जानती है। मरियम बीबी, आप वापस जाओ लंदन, आपकी वहां पे एक और सर्जरी की जरूरत है, आपके दिमाग की सर्जरी होनी है। आपको ये कौम अब अपना लूटा हुआ पैसा वापस मांगती है। आपको ये कौम वोट नहीं देगी। आप समझते हैं आपको वोट देंगे? आप आओ ना इलेक्शन में, क्यों नहीं कराते इलेक्शन? आप क्यों इलेक्शन से डरते हो? क्यों कौम का सामना नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि कौम 1000% इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। अब ये 2 ताई से नहीं, अब ये 3 ताई से नहीं, अब ये 4 ताइयां 100% वोट लेके एक बार फिर से वजीर आजम बन के आ रहा है। आपका ठिकाना इस असेंबली में नहीं होगा, आपका ठिकाना जेल में होगा। और ये पूरी पीडीएम के लिए पैगाम है कि जेलों में अपने लिए अभी से बंदोबस्त करवा लो, स्पेशल कोठियां बनवा लो, या कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करोगे या जेलों में जाओगे इंशाल्लाह। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान को ना हटाते तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। पाकिस्तान अभी तबाह हो गया है। इस बयान को जो पहले 8-10 माह से रद्द किया जाता था, आज वो बयान जनरल साहब ने खुद दे दिया कि अगर इमरान खान को हम ना उठाते तो पाकिस्तान जो है बर्बाद हो जाता। इससे एक चीज़ तो समझ नहीं आती कि रजीम चेंज में जनरल बाजवा साहब बराह रास्त शामिल थे। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब मैं इतना ही कहूँगा कि जो खुद एतराफ़ कर चुका है कि मैं उस रजीम चेंज का हिस्सा था, फिर उसकी तरदीद भी आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिसने भी जुल्म और ज्यादती की है, जिसने आज इस टोले को बिठाया है, जो तारीख के साबित शुदा करप्ट तरीन लोग हैं, जिन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की कौम आपको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान के मजदूर आपको माफ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के किसान आपको माफ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नौजवान आपको माफ नहीं करेंगे। आप कोई भी किरदार हो, आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, देखो एक दिन दुनिया की ताकत खत्म होती है। आज कितने ही जनरल थे, कितने ही प्रेसिडेंट थे, कितने ही वजीर आजम थे। जनरल परवेज मुशर्रफ जिसको कितनी तकब्बुर से बात करता था, आज जमीन बोस हो गया है। इस तरह हम सब ने एक दिन चले जाना है।
ना ये कौम माफ करेगी, ना रोजे महशर आप अल्लाह का सामना कर सकेंगे। आपका इबरतनाक इस कौम के सामने भी नमूना पेश होगा, आपका आगे भी होगा। जितने भी किरदार इस पाकिस्तान की दुश्मनी में शामिल हैं, जिन्होंने भी सब जलाली परचम को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो कोई भी था, चाहे वो कोई भी है, अल्लाह देख रहा है, कौम देख रही है। जिस तरह कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, इमरान खान ने कौन से तीर मार दिए थे कौम के लिए? इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया था कि आज पूरी कौम इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की साथ कर तरह खड़ी हुई है? वो एक ही वजह थी कि इमरान खान ने कोई और रिलीफ दिया ना दिया, कौम को कहा कि आपके अंदर अगर ईमान का जर्रा भी मौजूद है तो आपने किसी की गुलामी नहीं करनी सिवाय मेरे खालिक के कायनात अल्लाह की गुलामी और अल्लाह की रस्सी को कहा मजबूती से थाम लो। और इमरान खान ने अल्लाह का रास्ता दिखाया कि इंशाअल्लाह हम अगर अपने ईमान के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह की बराह रास्त मदद हासिल होगी और कुफार को भी शिकस्त होगी। कुफार के ये जो कारिंदे हैं इनको भी शिकस्त होगी। एक आज़ादी 1947 में अंग्रेजों से ली थी, एक आज़ादी अब इन अंग्रेजों के गुलामों से भी लेंगे इंशाअल्लाह। जनाब ये जनाब मोहम्मद आरिफ रिंद से बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक था, अपना इजहार राय कर रहे थे।